मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 27 करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर का, टी एस अग्रवाल का। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है कि एक बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन में। 4-4 में प्रॉफिट बांट रहे हैं साधु, राजा, करण। नीचे कह रहा है कि साधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। फिर कह रहा है कि पार्टनरशिप डेट में ये कह रखा है, पहला कह रखा है गुडविल की वैल्यू निकालनी है आपने, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years। सेकंड कह रहा है कि साधु का प्रॉफिट और लॉस का शेयर निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, जो कि सेल्स के बेसिस में कैलकुलेट होना है। इसको एक वर्किंग नोट बनाएंगे, इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum देना है। नीचे लिखा है एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 year दे दिया इन्होंने 55,000 रुपये। साधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो देखिए साधु का कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। इस तरह से बनेगा, सिंपल डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, बैलेंस जो कैपिटल का है ऑलरेडी, जो बैलेंस शीट में गिवन है, वो पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो राइट साइड पर होता है। ऊपर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो साधु का कैपिटल का बैलेंस 80,000 रुपये दे रखा है, तो 80,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर हो बात? अब देखिए वर्किंग नोट एक बनाते हैं, गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना है हमें, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ठीक है ना। गुडविल की एडजस्टमेंट जो करनी है उसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि कह रहा था कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, और एवरेज प्रॉफिट आपको दे भी दिया है। सो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years उन्होंने पहले ही दे दिया मुझे, 55,000 रुपये दे चुके हैं, ठीक है। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 55,000 रुपये तो भैया एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years का, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 years परचेज का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,10,000 रुपये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें शेयर पहले निकालना है कि जो इसको देना है, साधु को कितना देना है गुडविल का शेयर, तो साधु का शेयर निकालना होगा। साधु शेयर 1,10,000 रुपये तो पूरी गुडविल की वैल्यू है ये, लेकिन साधु का शेयर देखो, पर प्रॉफिट शेयर रेशियो है 4:4, तो साधु का शेयर हो जाएगा 4/10, यानी कि 44,000। लेकिन ये 44,000 किससे लेगा, पुराने पार्टनर जिनको गेन हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो कितनी है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। जब नई रेशियो नहीं दे रखी कोई, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाती है, जो उनका पुराना शेयर है। देखो 4:4 में प्रॉफिट बांट रहे थे, साधु कौन था पहले वाला, ये चला गया, तो ये जो बचा 2:4, यही गेनिंग रेशियो, जिस प्रोपोर्शन में उनको प्रॉफिट मिल रहा था वही गेनिंग रेशियो है 2:4, ठीक है। ऐसे निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई पुराने पार्टनर को गेन कितने का हुआ। जैसे राजा है, राजा को गेन कितने का हुआ, राजाज गेन 2/6, 44,000 का, इसको 2/6 का गेन होगा, तो इससे 2/6 शेयर लेना है 44,000 का। यहाँ पर आप निकालोगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ये। ऐसे ही आप देखोगे तो जो करण है, करंस गेन 44,000 का, उसे 4/6 का गेन होगा। तो यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो ये 2 से पहले काट दो, ठीक है। 3 से कटेंगे तो 3 बन जा, और 3 4 जो 12, तो ये 14667 आएगा। इस तरह से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, तो इसको जब 44,000 को 2/3 करेंगे ना, तो कितना आएगा। जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने, देखो ये आ जाएगा 2933 आएगा, 29333, ये आपके सामने आएगा ये। तो एंट्री बनेगी राजास कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साधु। तो साधु को क्रेडिट करना है ना, तो साधु की क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय राजास कैपिटल अकाउंट कि 44,000 का ही शेयर देना है, लेकिन राजा से देना है 14667,
ऐसे ही करंट से कितना लेना है, करंस कैपिटल को 29333 इतना लेना है। क्लियर हुई बात। अब देखिए ध्यान समझे बात को, बहुत ही ध्यान से समझे बात को, ठीक है। इतना मिल रहा है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम कह रहा था नीचे, लेकिन पर एनम है, उसकी डेट ऑफ डेथ तक निकालना है ना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दूसरा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, मैं इसको चलो मिटा रहा हूँ, एक दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे निकाल के दिखाना है। तो एक दूसरा वर्किंग नोट बनाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। जब तक उसकी डेथ हुई तब तक का मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके सामने 5% पर एनम है। साधु की कैपिटल 80,000 पे है, इसका 5% कैसे सीधा सीधा, लेकिन पर एनम है ना वो। तो देखो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी कैपिटल का 80,000 पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, बट ये तो पूरे पर एनम है ना, पूरे साल का। अब उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीना उसने इस साल काम किया, क्योंकि इस साल का खाली निकालना है मुझे। तो इस साल का पूरा थोड़ी दूंगा, कितना 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई, तो जुलाई तक पूरा काम किया, 31 जुलाई तक काम किया पूरा। और साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आते हैं। अप्रैल का पूरा, मई का पूरा, जून, जुलाई भी आएगा, तो 4 महीने। तो 4/12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/3 आ गई है, ठीक है। और 2 0 से 2 0 कट गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 400/3, ये 133 आएगा, कुछ 133.33 आएगा, और उसे 133 बोल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साधु। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। समझ आ रही बात। हाँ ये 4000 आएगा, 1333 आएगा, ये 1333 आएगा, ठीक है पॉइंट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद देखिए अब वो निकालते हैं कि प्रॉफिट का शेयर उसका कितना है, वो क्या प्रॉफिट का शेयर भी उसको देना है ना। तो एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, तीसरा, ठीक है। एक और वर्किंग नोट बनाएंगे यहाँ पर 3 की कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ साधु। तो साधु का मुझे प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना है। वो कह रहा था, सेकंड हम पढ़ेंगे तो सेल्स के बेसिस पे कह रहा था। सेल्स कह रहा है कि 31 मार्च तक 4.5 लाख की हुई थी, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, यानी कि इस साल 2,70,000 की हुई है। प्रॉफिट पिछले साल 1,25,000 का है। देखो प्रॉफिट जो दे रखा है ना, हमें प्रॉफिट कमाते हैं सेल करके, हमें प्रॉफिट पहले परसेंटेज निकालना होगा कि पिछले साल जो सेल हुई उस पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, और परसेंटेज में निकालना होगा। उसके बेसिस में मैं एस्टिमेट करूँगा कि इस साल भी कितना % प्रॉफिट कमाऊँगा, ठीक है। तो हमें सेल दे रखी है, सेल ऑफ लास्ट ईयर कितनी हुई, 4.5 लाख, और पिछले साल का प्रॉफिट भी मुझे बता दिया, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 1,25,000 का हुआ है। अब मैं निकाल सकता हूँ कि पिछले साल मैंने कितना % प्रॉफिट कमाया होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना कमाया होगा। 4.5 लाख की तो सेल हुई है, और 1,25,000 का तो मैंने 1,25,000 ऊपर लिखूँगा कि 1,25,000 का मुझे % निकालना है, और जिसका निकालना है % जिससे निकालना है वो नीचे लिखूँगा। 4.5 लाख का मुझे % निकालना, तो वो नीचे लिखूँगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है। देखो 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काट दो उसको, 5 9 जा, 5 2 जा, तो ये 250/9 आ जाएगा। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 250/9% आ रहा है। सोल्व ना करो उसको,
इसको तो हम यूज़ करेंगे इस साल का प्रॉफिट पता करने के लिए, जो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक मुझे सेल भी दे दीजिए उसमें, क्योंकि 31 जुलाई तक मुझे प्रॉफिट का शेयर निकालना खाते। तो इन्होंने इस साल का दे दिया सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई तक उसकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने दे दिया मुझे सेल दे दी है। 2,70,000 की सेल हुई है अब तक। अब मैं निकाल सकता हूँ कि अगर 2,70,000 की सेल हुई है तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया होगा, वो पिछले साल के परसेंट को देखते हुए निकाल सकते हैं। तो 250 को 9% आ रहा था, इसको सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा, तो सीधा हो रहा था तो मैं पॉइंट सोल्व कर सकता था। तो इसका भी 250 को 9% निकालता तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो यहाँ लिखूँगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है डेट ऑफ डेथ तक, तो मैं क्या करूँगा, 2,70,000 का 250/9%। अब परसेंट को डालोगे तो नीचे दो जीरो हो जाएगी, 100 आ जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ से 0 0 कट गई, 9 3 जा 27 होता है। तो 25 3 जा कितना होता है 7, यानी कि 75,000 रुपये मैंने कमाए हैं। एस्टीमेट करा है मैंने ये, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे एस्टीमेट करा है, एस्टीमेट है। और जब भी एस्टीमेट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आता है। अभी खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 75,000 रुपये प्रॉफिट का शेयर अभी निकालना पड़ेगा मुझे। 75,000 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उसका शेयर कितना है इसमें वो तो नहीं पता ना, वो निकालना पड़ेगा। तो साधु का शेयर कितना है इसके अंदर, ये तो प्रॉफिट आया ना, साधु का शेयर तो निकालना पड़ेगा अभी। तो साधु का शेयर कितना है, 75,000 का साधु का शेयर है 4 to 4 के हिसाब से 4/10। तो 75,000 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये देने हैं, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साधुस कैपिटल अकाउंट। साधु के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। 30,000 रुपये ऐसे करना था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अब आप बैलेंस शीट में आ जाइए, कौन कौन सी कोई आइटम तो नहीं देनी है साधु को। देखो जैसे कि बैलेंस शीट में आप देखो क्रेडिट साइड पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व को पता सबको बढ़ता है, क्योंकि जनरल रिजर्व अगर इसको नहीं बांटा तो फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा पुराने पार्टनर को, तो इसको भी बांटना जरूरी है। तो बाय इसका शेयर इसको जनरल रिजर्व को दे देते हैं अभी के अभी, क्योंकि ये फ्यूचर में इसको नहीं मिलेगा। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 का शेयर है, उसका 10,000 का जनरल रिजर्व है, उसका 4/10 देना उसको, क्योंकि इसका शेयर कितना है 4/10, तो वो होता है 4,000। इसमें महीने नहीं निकालना, इसमें महीने कैलकुलेट नहीं करने, क्योंकि जनरल रिजर्व आपका पूरा 10,000 रुपये है। वो ऐसा नहीं करोगे कि इस साल का बैलेंस भी उसका 10,000 रुपये ही है, चाहे 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक देखूंगा तब भी 10,000 रुपये बैलेंस शीट में शो कर रहा है, ठीक है ना। 10,000 रुपये का कोई ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये का बैलेंस कोई 1 साल का है, उसमें कोई पीरियड नहीं देखते। जनरल रिजर्व 10,000 रुपये का पड़ा है, बस ये देखना है। 31 जुलाई तक भी उसकी वैल्यू 10,000 रुपये ही है, कोई चेंज नहीं हो गया 1 अप्रैल से 31 जुलाई, तो 10,000 का 4/10 ही देना है। लेकिन एक एसेट में देखोगे तो एक चीज़ और दे रखा है, साधु का लोन दे रखा है, यानी कि फर्म ने साधु को लोन दिया होगा। अब साधु की डेथ हो चुकी है, अब साधु को लोन चुकाएगी, साधु से लोन मांगेगी थोड़ी हम, साधु की डेथ हो चुकी है। तो साधु की डेथ हो चुकी है तो अब मुझे सेटलमेंट करना पड़ेगा, साधु का लोन सेटलमेंट करना पड़ेगा। क्या करूँगा, ये साधु का लोन हटाना होगा, क्योंकि साधु से पैसा नहीं दे सकते। साधु को लोन दिया होगा मैंने, ध्यान रखना, एसेट में दे रखा है साधु का लोन। तो अब साधु से मुझे कोई पैसा नहीं लेना, ठीक है ना। लोन मैंने दिया है तो उससे पैसा लेना है मुझे वापसी। तो साधु को लोन 20,000 का दिया था, 20,000 रुपये अब मैं उससे वापसी नहीं लूँगा, क्योंकि डेथ हो गई उसकी। लेकिन सेटलमेंट कैसे करूँगा उसका, वो साधु का लोन इसके कैपिटल अकाउंट से काट लूँगा, ताकि फ्यूचर में उससे पैसा मांगना ही ना पड़े। तो आज ही मैं उससे 20,000 रुपये ले लूँगा उसके कैपिटल अकाउंट से, और जब भी कैपिटल अकाउंट से काटते हैं पैसे तो डेबिट साइड पर आता है टू साधुस लोन अकाउंट 20,000। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि साधु का लोन अकाउंट भी बंद हो गया और कंपनी के पास 20,000 रुपये भी सेटलमेंट हो गया उसका, 20,000 रुपये का। बस ख़त्म है अब क्वेश्चन। अब हम सीधा इसका टोटल करते हैं। बड़ी साइड देखो यही आएगी, तो जब वो करोगे 80,000 और ये 44,000 था जो हमने निकाला था, 124,000 हो गया, 124 और
34 कितना हो गया, 158,000 हो गया, 159333 आएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पर भी आना चाहिए 159933। तो ये जो बैलेंस बचा है वो कितना आ रहा है, 139333। ये इसको कहाँ भेज देते हैं, इसके बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखूंगा, ये तो मर गया, इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट भेज दूंगा। तो साधु के जो घर वाले हैं या साधु के रिश्तेदार है या कोई वारिस है उसके अकाउंट में भेज दूंगा, साधुस एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितना भेज दूंगा, बैलेंस कितना बचा, 139333, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।